हे स्टॉप, क्या आपके पास भी लीड तो आ जाता है, इंक्वायरी तो आ जाता है बिजनेस के बारे में, सर्विस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन आपका लीड या फिर क्लाइंट या फिर कस्टमर आपसे प्रोडक्ट परचेज नहीं करता है, आपसे सर्विस परचेज नहीं करता है। क्या आप भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? तो अगर आपका प्रॉब्लम यह है तो आपके लिए ये वीडियो मैंने सॉल्यूशन के हिसाब से लाया हूं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह सिखाने वाला हूं कि फॉलो अप कैसे किया जाता है। यस गाइस, क्योंकि फॉलो अप एक ऐसा टेक्निक होता है, एक ऐसा स्ट्रैटेजी होता है जिसे बड़े से बड़े ब्रांड भी फॉलो करता है। क्या है ये स्ट्रैटेजी? फॉलो अप होता क्या है, किया कैसे जाता है, ए टू जेड मैं आपको बताने वाला हूं इन डेप्थ। तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आप बढ़िया तरीके से ए टू जेड सारा चीजें आपका दिमाग में घुस जाए और आप भी फॉलो अप का यूज करके अपना सेल को इंक्रीज कर पाए, अपना बिजनेस में तेजी से ग्रो कर पाए। ऑलराइट, तो बिना टाइम गवाए सीधा मैं वीडियो में जंप ऑन करता हूं और मैं डायरेक्टली अपना पीपीटी को शेयर करता हूं ताकि आप लोग ए टू जेड पढ़ पाए जो भी मैंने प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, और आप ए टू जेड समझ पाए कि फॉलो अप किया कैसे जाता है, फॉलो अप होता क्या है, और फॉलो अप के थ्रू आप अपना बिजनेस का सेल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं अपना पीपीटी को शेयर कर देता हूं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पर मैंने लिख के रखा है एवर नोटिस्ड ब्रांड फॉलो अप। क्या आपने कभी ब्रांड का फॉलो अप करते हुए, आपका फॉलो अप करते हुए कोई ब्रांड को आपने देखा है? अगर देखा भी होगा तो आपको याद नहीं है, देखा तो श्योर से होगा लेकिन आपको याद नहीं है। मैं आपको बता देता हूं बड़े से बड़े ब्रांड आपका फॉलो अप कैसे करता है। यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने लिख के रखा है सेकंड पॉइंट में, एवर यू टॉक अबाउट और स्टॉक एनी प्रोडक्ट यू डिडंट परचेज इट येट, नाउ दैट प्रोडक्ट विल स्टार्ट विजिबल इन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यू यूज। क्या आपने कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बात किया है या फिर स्टॉक करके रखा है उस प्रोडक्ट को आगे खरीदने के लिए, लेकिन अभी तक खरीदे नहीं है? तो फिर वो क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट आप देखते हैं, सर्च करते हैं, वो प्रोडक्ट का जो मालिक होता है, जो कंपनी होता है, मार्केटिंग टीम होता है, वो लोग क्या करता है, वो लोग आपने जो सर्च किया, फॉर एन एग्जांपल देके समझाता हूं, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अगर आपने गूगल पे जाके सर्च किया या फिर यूट्यूब पे जाके सर्च किया आईफोन 13 या फिर आईफोन 14 प्रो मैक्स, आप जो भी उधर सर्च करेंगे, जो भी आपका डाटा मिलेगा यूट्यूब को, गूगल को, यूट्यूब और गूगल क्या करेगा, वो आपका डाटा को आगे सेल कर देगा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और फिर उससे क्या होगा, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर खोलेंगे, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप खोलेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट शो होने लग जाएगा होम पेज पे ही, आईफोन का या फिर जो भी चीज आप सर्च करेंगे उस चीज का आपको एडवर्टाइजमेंट शो होना चालू हो जाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े ब्रांड भी आपका फॉलो अप करता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इतना बड़े बड़े ब्रांड, आईफोन कंपनी का ब्रांड हो गया या फिर कुछ भी अगर आप सर्च करते हैं ना, कुछ भी, अगर आप जूता चप्पल भी सर्च करते तो आपको फिर भी उस चीजों का भी आपको एडवर्टाइजमेंट शो होने लग जाएगा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी आप खोलेंगे। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े ब्रांड भी फॉलो अप टेक्निक का यूज करता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है आपका बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए, और वही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि फॉलो अप बढ़िया तरीके से कैसे किया जाता है। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इन डेप्थ। ठीक है, यहां पर थर्ड नंबर पॉइंट में लिखा है मैंने, दे आर डूइंग फॉलो अप ऑफ योर्स। ऐसे करके बड़े से बड़े ब्रांड आपका फॉलो अप लेता है। यहां पर 4 नंबर पॉइंट में मैंने ये लिखा है, 60% ऑफ पीपल परचेज द प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग और इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोडक्ट। ये प्रूवन फैक्ट है, ये प्रूवन डेटा है कि 60% से भी ज्यादा लोग आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विस को तब परचेज करता है जब उसका इन्फ्लुएंसिंग या फिर उसका मार्केटिंग बढ़िया तरीके से किया जाता है। ठीक है, 60% सेल निकलता है केवल और केवल इन्फ्लुएंसिंग और मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट से। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसिंग और मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट कैसे किया जाता है फॉलो अप के थ्रू, वो मैं बताने वाला हूं आपको इन डेप्थ। ठीक है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोइंग योर बिजनेस 100x कमिंग इन 10 seconds। तो हेलो गाइस, क्या आप भी अपना बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं क्वालिटी लीड्स या फिर क्वालिटी कस्टमर ना मिलने के कारण? तो मेरा पास आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है जिसका नाम है फेसबुक ऐड। यस गाइस, अगर आप फेसबुक ऐड एक बार सीख जाते हैं बढ़िया तरीके से, पूरा का पूरा फेसबुक ऐड, तो आप खुद का ऐड रन खुद ही कर पाएंगे और अपना बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो कर पाएंगे क्वालिटी लीड्स या फिर क्वालिटी कस्टमर लाके। तो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं 2 चीज। पहला नंबर चीज है फेसबुक ऐड का पर्सनल मेंटोरशिप, जिसमें मैं लोगों को लाइव आके सिखाता हूं पूरा का पूरा फेसबुक ऐड, बेसिक से लेके एडवांस तक, वो भी लाइव सिखाता हूं। तो अगर आपको मेरा फेसबुक ऐड का पर्सनल मेंटोरशिप लेना है, मेरे से फेसबुक ऐड सीखना है पूरा का पूरा, तो आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा नंबर चीज मैं प्रोवाइड करता हूं फेसबुक ऐड का सर्विस, जिसके लिए मैं अपना पूरा का पूरा एक्सपर्ट टीम हायर करके रखा हूं। अगर आपको मेरा टीम के थ्रू फेसबुक ऐड रन करवाना है और अपना बिजनेस के अंदर तेजी से ग्रो करवाना है, तो फिर भी आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर
सकते हैं, कॉल मत करिएगा, क्योंकि एक दिन में हमें बहुत सारा कॉल रिसीव होता है, जिसके कारण मैं कॉल पे बात नहीं कर पाता हूं। तो डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं फ्री होकर आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा। उसके बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहां पर लिख के रखा है टॉप 2 वेज टू डू फॉलो अप ऑन व्हाट्सएप। हम लोग सीखेंगे कि व्हाट्सएप के थ्रू फॉलो अप कैसे किया जाता है। पता है मुझे ये चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप भी सोचेंगे कि व्हाट्सएप के थ्रू कैसे फॉलो अप किया जाता है। अगर आपको पता नहीं है तो ही आप सोचेंगे, लेकिन अगर आपको पता है तो आप ये चीज नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपको ये भी पता होगा फिर कि व्हाट्सएप के थ्रू फॉलो अप करने का क्या क्या टेक्निक्स होता है। ठीक है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं डीप में बात करने वाला हूं, इन डेप्थ बात करने वाला हूं, ताकि सबको बेनिफिट हो पाए, सब समझ सके कि व्हाट्सएप के थ्रू भी कैसे फॉलो अप किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहां पर लिख रखा है ब्रॉडकास्टिंग नंबर 1 पॉइंट पे, डायरेक्ट टू लीड इनबॉक्स। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग एक बहुत पावरफुल चीज होता है। व्हाट्सएप के अंदर आपको फीचर ये मिला जाता है। ठीक है, व्हाट्सएप के अंदर आपको प्रोवाइडेड फीचर मिला जाता है। ब्रॉडकास्ट के थ्रू क्या होता है ना, आप डायरेक्टली लीड के इनबॉक्स में चले जाते हैं, लीड को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिस्टम ऐसा होता है, आप एक साथ 256 लोगों को मैसेज सेंड कर सकते हैं ओनली 1 क्लिक में। एक बार मैसेज क्लिक करेंगे, एक बार मैसेज सेंड करेंगे, 256 लोगों को मैसेज पहुंच जाएगा आपका। और आपको अपना लीड को कोई ग्रुप में भी ऐड नहीं करना है। आपका लीड को यह भी पता नहीं चलेगा कि आपने उसे कोई ग्रुप में ऐड किए हैं, लेकिन एक क्लिक में आप 256 लोगों तक आप अपना मैसेज को पहुंचा सकते हैं। कैसे किया जाता है, ब्रॉडकास्ट बनाया कैसे जाता है, प्रोसेस क्या रहता है, A to Z बात करूंगा। प्रैक्टिकल तो मैं बताऊंगा ही साथ मैं लाइव करके दिखाऊंगा, अपना स्क्रीन को शेयर करके दिखाऊंगा कि मैं अपना बिजनेस के लिए फॉलो अप कैसे करता हूं, वो भी दिखाऊंगा लाइव। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा। वहां पर मैंने दूसरा पॉइंट में मैंने लिख रखा है यू कैन ड्रॉप अ फॉलो अप मैसेज टू अप टू 256 पीपल एट वंस, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहां पर लिख रखा है व्हेन वन इज फुल देन मेन अनदर फॉर मोर लीड्स नेम एवरीवन डिफरेंट। अगर आपका एक ब्रॉडकास्ट का ग्रुप फुल हो जाता है तो आप दूसरा ब्रॉडकास्ट का ग्रुप बना लीजिए, उसका नेम अलग रख लीजिए, ताकि आप उसमें भी फॉलो अप या फिर ब्रॉडकास्टिंग कर पाए। कैसे करना है A to Z बताऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा, वीडियो को पूरा वॉच करिए। ठीक है, उसके बाद मैंने यहां पर लिख रखा है व्हेन टू ऐड लीड्स इनटू ब्रॉडकास्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपना लीड को ब्रॉडकास्ट में ऐड कब करना है। हर चीज का एक समय रहता है। देखिए मैं आपको यह भी क्लियर कर देता हूं ऐड कब करना है। अगर आपका लीड या फिर क्लाइंट जो भी है, अगर उसने आपका नंबर सेव किया है, तभी आप उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर पाएंगे। ऐड मतलब ऐड तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग अगर आपको करना है तो आपका लीड आपका नंबर को सेव करना चाहिए। ठीक है, अगर आपका लीड आपका नंबर को सेव नहीं करेगा, आप अपने लीड का नंबर सेव कर लेते हैं, तो उस केस में ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका मैसेज आपका लीड तक नहीं पहुंच पाएगा। ब्रॉडकास्ट करने के लिए 2 चीज कंपलसरी होता है। एक तो आप अपना लीड का नंबर सेव कर लीजिए, 2 नंबर लीड को अपना नंबर सेव करवा लीजिए। अगर दोनों एक दूसरे का नंबर सेव रखेगा तभी जाके आप ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे, आपका मैसेज आपका लीड तक पहुंच पाएगा, वरना आपका मैसेज आपका लीड तक नहीं पहुंचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहां पर मैंने उसके बाद मैंने लिख के रखा है ड्रॉप ओनली मैक्सिमम 3 फॉलो अप इन अ वीक। आपको एक हफ्ता के अंदर केवल और केवल 3 फॉलो अप करना है। अगर इससे ज्यादा फॉलो अप आप करते हैं तो आपका लीड जो भी रहेगा, जो भी आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में इंक्वायरी किया रहा था, वो इरिटेट हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक करके चला जाएगा, या फिर आपका मैसेज सीन करके आपको रिप्लाई नहीं देगा। ठीक है, तो एक हफ्ता के अंदर केवल और केवल 3 फॉलो अप करना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं कि आपको कब कब फॉलो अप ड्रॉप करना है, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख के रखा है डोंट्स ऑफ ब्रॉडकास्ट। कि आपको ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या क्या नहीं करना है। अगर आप ये सब करते हैं ना, तो आप कितना भी बढ़िया तरीके से ब्रॉडकास्ट कर ले, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, आपका सेल या फिर प्रोडक्ट का सर्विस वगैरह इंक्रीज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको ब्रॉडकास्ट में क्या क्या चीज नहीं करना है, ध्यान से सुनिए और इसे याद भी रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला चीज पोस्टिंग इन ब्रॉडकास्ट एवरी डे। आपको ब्रॉडकास्ट अगर आप बना रहे हैं तो आप डेली बेसिस में उसके अंदर पोस्ट वगैरह मत करते रहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको दूसरा बार बता रहा हूं, एक हफ्ता के अंदर केवल और केवल आपका 3 ब्रॉडकास्ट या फिर 3 आपका फॉलो अप जाना चाहिए आपके लीड को। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप एवरीडे करेंगे आपका लीड इरिटेट हो जाएगा और आपको डायरेक्टली ब्लॉक कर देगा। बात सिंपल सा है। दूसरा नंबर पॉइंट पे मैंने यहां पर लिख रखा है पोस्टिंग फोटोज विदाउट कैप्शन, ऑलवेज गिव अ रीजन टू योर लीड टू डाउनलोड द पोस्ट। अगर आप पोस्ट कर रहे हैं कोई भी चीज, फोटो वगैरह वीडियो वगैरह सेंड कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट में, लेकिन आप उसका नीचे कैप्शन नहीं लिख रहे हैं बढ़िया तरीके से सजा के, तो फिर आपका लीड उस फोटो को या फिर उस वीडियो को डाउनलोड क्यों करेगा, है ना। आपका लीड को तो एक एग्जाम्पल या फिर कुछ बढ़िया तरीके से
लिख के और डिलीवर करना पड़ेगा, ताकि आपका लीड को अंडरस्टैंड हो सके कि हाँ ये कहना क्या चाहता है, इस पोस्ट में है क्या इंपॉर्टेंट चीज, ताकि मैं डाउनलोड करूं, है ना। आपका लीड अगर डाउनलोड ही नहीं करेगा, आपका लीड अगर आपका वीडियो या फिर पोस्ट जो भी आप ब्रॉडकास्ट में शेयर कर रहा है वो देखेगा ही नहीं, तो आपको फिर रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा, रिस्पॉन्स ही नहीं मिल पाएगा। तो हमेशा आपका जो कैप्शन होना चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपको कैप्शन डिजाइन करके लिखना पड़ेगा विथ कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। वहां पर मैंने 3 नंबर पॉइंट पे ये लिख के रखा है बैड क्वालिटी कंटेंट। अगर आप बैड क्वालिटी कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, बैड क्वालिटी कंटेंट इन द सेंस ये नहीं कि कुछ गलत अपलोड कर रहे हैं, गलत तरीके से अपलोड कर रहे हैं, वो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आप बैड कंटेंट अपलोड कर रहे हैं जो कि सही नहीं है, जो आपका लीड को अगर आपका लीड देखेगा तो आपका प्रोडक्ट से उसका मन हट जाएगा, ठीक है। उस टाइप का कंटेंट अगर आप अपलोड कर रहे हैं या फिर शेयर कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट में, तो उससे आपका रिजल्ट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। आपको हमेशा ब्रॉडकास्टिंग करना चाहिए पावरफुल कंटेंट का, ठीक है। उसके बाद मैंने यहां पर लिख के रखा है बिग ड्राफ्ट्स। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारा लोग क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में पोस्ट या फिर वीडियोस जो भी शेयर करता है उसके नीचे कैप्शन जो होता है बहुत बड़ा कैप्शन लिख लेता है, मोटिवेशन कैप्शन होता है उसमें, उसी में कॉल टू एक्शन होता है, उसी में सारा चीज होता है, बहुत बड़ा करके लिख लेता है। अब इतना बड़ा अगर आप किसी को सेंड कर रहे हैं, आप खुद ही सोचिए, अगर आपको कोई सेंड करे इतना बड़ा लाइन लिख के, तो क्या आप उसे पढ़ेंगे, क्या आप उसे इंटरेस्ट दिखाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, आप स्किप करके चल जाएंगे, आप दूसरा काम पे लग जाएंगे। तो ठीक वैसे ही लीड के साथ भी वैसे ही होता है, आपको बड़ा कैप्शन का यूज नहीं करना है, ज्यादा लंबा नहीं लाइन लिख के सेंड करना है, उससे आपका लीड इरिटेट हो जाएगा और आपका मैसेज को पढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। तो फॉलो अप करने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। उसके बाद मैंने यहां पर ये लिख के रखा है शेयरिंग पॉजिटिव कोट्स पीपल स्टार्ट गेटिंग इरिटेड, ठीक है। आपको बहुत सारे लोग ये भी गलती करता है कि वो ब्रॉडकास्ट के अंदर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट ये सब मैसेज लिख के सेंड करते रहता है रिलेशनशिप बिल्ड करने का चक्कर में, लेकिन ये सब घटिया चीजें होता है भाई। अगर आप अपने बिजनेस के लिए फॉलो अप कर रहे हैं तो क्या आपको ये शोभा देता है कि आप गुड मॉर्निंग सेंड कर रहे हैं, आप गुड आफ्टरनून सेंड कर रहे हैं, गुड नाइट सेंड कर रहे हैं? इससे आपका लीड इरिटेट होता है, आपको नहीं करना है। आपको पॉजिटिव क्वेट, मोटिवेशनल क्वेट वगैरह कुछ सेंड नहीं करना है, उससे आपका लीड इरिटेट होता है। सीधा सिंपल काम का बात करना है, काम का चीजों का फॉलो अप लेना है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहां पर लिख के रखा है हाउ टू मेक मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ ऑफर, कि अगर देखिए, अगर आप कोई भी ब्रांड के साथ, कोई भी कंपनी के साथ काम करते हैं, या फिर आप एक बिजनेस ओनर है, आपका खुद का कुछ प्रोडक्ट या फिर सर्विस है जिसको आप सेल आउट करते हैं, तो आप कभी ना कभी ऑफर तो निकलता ही होगा, है ना। आपका कंपनी के अंदर अगर काम करते हैं, आपका कंपनी ऑफर निकालता होगा कभी ना कभी। अगर आप एक बिजनेस ओनर है, अगर खुद का प्रोडक्ट सर्विस सेल करते हैं, तो उसमें भी कभी ना कभी आप ऑफर तो निकालते ही होंगे, है ना। तो ऑफर निकालते वक्त, ऑफर के टाइम के अंदर भी आप ब्रॉडकास्ट का यूज करके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट, ज्यादा से ज्यादा सेल को कैसे जनरेट कर सकते हैं, उस चीज के बारे में अभी मैं बात करने वाला हूं। और ये चीज मैं केवल और केवल आपको बताने वाला हूं व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम स्टोरीज के बारे में, ठीक है। ये दोनों में काम बेसिकली ज्यादा आता है। देखिए, क्रिएटिंग अर्जेंसी फैक्टर बाय टेलिंग फ्यू आवर्स लेफ्ट। आप अपने स्टेटस में या फिर स्टोरी में ये शेयर कर सकते हैं कि आप कुछ ही टाइम बचा हुआ है, आप कुछ ही घंटा बचा हुआ है, उसके बाद ऑफर खत्म हो जाएगा। ये एक अर्जेंसी रहता है लोगों को दिमाग में ये क्रिएट करने के लिए कि मेरा हाथ से ऑफर निकल जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर पॉइंट तो ये है। दूसरा नंबर पॉइंट, क्रिएटिंग फियर फैक्टर बाय टेलिंग यू आर गोना लूज इट, दिस ऑफर मे नॉट कम अगेन। आप ये भी शेयर कर सकते हैं अपने स्टेटस में, स्टोरी में, कि आप इस ऑफर को लूज कर जाएंगे अगर आप लिमिटेड टाइम के अंदर एक्शन नहीं लेंगे, और अगर आपका हाथ से ये ऑफर निकल जाता है तो ये ऑफर आपको दोबारा फिर से नहीं मिलेगा। ये भी एक अर्जेंसी होता है जिसे आप क्रिएट कर सकते हैं अपने स्टेटस का यूज करके, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी का भी यूज करके। उसके बाद मैंने यहां पर लिख के रखा है क्रिएटिंग डिजायर फैक्टर, शो सम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। देखिए, सीधा और सिंपल सा बात है, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे, कोई भी सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रहे, कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है और आप उस प्रोडक्ट का वैल्यू को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, वैल्यू को दिखा नहीं पा रहे लोगों को कि वो प्रोडक्ट या फिर सर्विस लेने के बाद लोगों के लाइफ में चेंज क्या आएगा, लोगों को वैल्यू क्या मिलेगा, अगर आप वो चीज दिखा नहीं पा रहे अपने क्लाइंट को या फिर अपने लीड्स को, तो आपका लीड परचेस क्यों करेगा? सीधा सिंपल सा बात है ना। तो आपको बार बार वैल्यू दिखाना है, आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज का जो भी आप काम करते हैं उस चीज का बार बार वैल्यू दिखाना है स्टेटस के थ्रू, स्टोरी के थ्रू। उसके बाद मैंने यहां पर लिख के रखा है शोइंग रिजल्ट्स ऑफ ऑफर। देखिए, ऑफर के अंदर जो लोग भी आपके साथ काम को स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग भी एक्शन ले रहे हैं ऑफर के अंदर, वो चीजों को भी आप अपने स्टेटस में, स्टोरी में दिखाते रहिए, बार बार दिखाते रहिए अपना लीड को कि देखिए इतने सारे लोग एक्शन ले रहे हैं ऑफर के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने यहां पर लिख के रखा है मेक अ ब्रॉडकास्ट ऑफ पोटेंशियल क्लाइंट्स एंड मेक एन अट्रैक्टिव ड्राफ्ट
इन्फॉर्म देम स्पेशली। देखिए, अगर आपको लगता है कि कोई क्लाइंट बहुत ज्यादा सीरियस है आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को परचेस करने के लिए, तो उन क्लाइंट का एक अलग ब्रॉडकास्ट बना लीजिए, हाईली इंटरेस्टेड ब्रॉडकास्ट, लोगों का अलग ब्रॉडकास्ट बना लीजिए और बढ़िया तरीके से उन्हें फॉलो अप किया कीजिए, क्योंकि वो लोग हाईली इंटरेस्टेड है। तो अगर आप बढ़िया तरीके से उन्हें फॉलो अप करते हैं तो ज्यादा चांसेस ये रहेगा कि वो लोग आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को परचेस कर लेगा। ठीक है, देखिए ये सारा चीज ना मैं प्रीमियम चीजें बता रहा हूं, लोग इसका चार्ज करता है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं, तो इस चीजों का वैल्यू करिए। अगर हो सके तो डायरी पेन में नोट बना लीजिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। आज इस वीडियो में पब्लिक के लिए अपलोड कर रहा हूं, लेकिन कल इस वीडियो को मैं प्राइवेट भी कर सकता हूं, अपना प्रीमियम कोर्स के अंदर डाल के लोगों को बेच भी सकता हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं वीडियो का नोट्स बना लीजिए पहले ही, ठीक है, ताकि आप आगे भी अगर मैं प्राइवेट भी कर दूं इस वीडियो से फायदा उठा पाए। ठीक है, उसके बाद मैंने यहां पर यह लिख के रखा है, योर वीडियो ऑन स्टेटस इज अ गेम चेंजर। अगर आप स्टेटस में बार बार वीडियो देते रहते हैं, अपने प्रमोशनल मटेरियल सेंड करते रहते हैं, तो वो आपके लिए गेम चेंजर के जैसे काम कर सकता है। ठीक है, इससे मेरे को भी बहुत ज्यादा रिजल्ट मिला है, आपको भी मिलेगा। उसके बाद मैंने यहां पर ये लिख के रखा है, द बिगर नॉइज यू मेक द बिगर इमेज इट विल क्रिएट। इसका सीधा और सिंपल सा मतलब ये है, आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज जितना ज्यादा आप दिखाएंगे उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा। आपको ये तो लाइन पता ही होगा, जितना ज्यादा दिखता है उतना ज्यादा बिकता है। ठीक है, सीधा सिंपल सा मतलब है। आप बार बार स्टेटस स्टोरी के थ्रू अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करते रहिए रेगुलर बेसिस पे, तो आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी आप सेल आउट करते हैं उसका सेल डेफिनेटली होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहां पर लिख रखा है, पोस्ट कंपनीज प्रमोशनल मटेरियल्स। अगर आप कोई भी कंपनी या फिर ब्रांड के साथ काम करते हैं, तो उन लोगों का जो भी प्रमोशनल मटेरियल्स वगैरह रहते हैं उनको आप अपने स्टेटस में, स्टोरी में शेयर कर सकते हैं, उससे भी आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो गाइस फाइनली द वेट इज ओवर, क्योंकि अब मैं लाइव करके दिखाने वाला हूं कि फॉलो अप के लिए ब्रॉडकास्ट बनाया कैसे जाता है व्हाट्सएप के अंदर, फॉलो अप करना कैसे होता है और फॉलो अप का कंटेंट किस तरीके से हमें रेडी करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स मिल पाए। ठीक है, तो अभी मैं A to Z लाइव करके दिखाने वाला हूँ, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाए फॉलो अप करके। ठीक है, तो देखिए ब्रॉडकास्ट क्रिएट कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम लोग ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको ओपन करना पड़ेगा आपका व्हाट्सएप जैसे ओपन कर लेंगे, आपको ऊपर राइट हैंड कॉर्नर पे मिल जाएगा 3 डॉट का सिंबल। 3 डॉट का सिंबल पे क्लिक करना है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करना है। वहां पर आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर 0 up to 56 सिलेक्टेड, मतलब आप केवल और केवल 256 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो अभी जो भी आपका लीड है, जो आपके बिजनेस के बारे में कभी ना कभी पूछा था, इंक्वायरी किया था या फिर आपके बिजनेस के बारे में इंटरेस्ट दिखाया था, उनको ना ये ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड कर लेना है। जैसे ऐसे ऐसे क्लिक करके ऐड कर लेना है, या फिर आप सर्च करके भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप सर्च करके भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जब ऐड हो जाए तो यहाँ पर आप नीचे राइट हैंड कॉर्नर पे देख सकते हैं राइट का सिंबल, यहाँ पर क्लिक करके ओके कर देना है। अब जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे आपका ब्रॉडकास्ट रेडी हो जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं 8 रेसिपिएंट्स, मतलब 8 लोगों को मैंने ऐड भी कर लिया अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर। अब जब मैं इस मैसेज के अंदर, जब मैं यहां पर कुछ भी मैसेज सेंड करूंगा ना, तो ये 8 लोगों का पास एक साथ मेरा मैसेज चल जाएगा। एक मैसेज करूंगा लेकिन 8 लोगों का पास पहुंच जाएगा, मतलब जितना लोग यहां पर रहेगा आप डायरेक्टली उन्हें एक ही क्लिक पे डायरेक्टली मैसेज सेंड कर सकते हैं सारे लोगों को। ठीक है, अब मैं आपको यह दिखाने वाला हूं कि ब्रॉडकास्ट का नेम को चेंज कैसे किया जाता है। सबसे पहले यहां पर रेसिपिएंट्स दिख रहे हैं, वहां पर क्लिक करना है। वहां पर क्लिक करने के बाद ऊपर राइट हैंड कॉर्नर पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर क्लिक करना है। वहां पर आप सेकंड ऑप्शन में देख सकते हैं चेंज ब्रॉडकास्ट लिस्ट नेम, यहां पर क्लिक करके केवल और केवल अपना ब्रॉडकास्ट लिस्ट को चेंज कर लेना है, नेम को अपने हिसाब से लिख लेना है। जैसे कि मैं लिखता हूं लीड्स 2023 जुलाई। ठीक है, ये मैं लिख के सेव कर दिया, तो ये मेरा ब्रॉडकास्ट का नेम सेव हो गया। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि मैं अपना ब्रॉडकास्ट को कैसे यूज करता था, मैं अपना लीड्स का फॉलो अप कैसे लेता था। ठीक है, मैं लाइव दिखाने वाला हूं। तो ये मैं अपना ब्रॉडकास्ट को ओपन कर लिया हूं। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये मैंने अपना पर्सनल ब्रॉडकास्ट को ओपन किया हूं। ठीक है, देखिए मैं एफिलिएट मार्केटिंग में काम करता हूं। एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा और भी 3 से 4 सोर्स ऑफ इनकम मैंने बना के रखा है। ऑल टोटल अगर बात करूं तो मेरा महीने का अच्छा खासा रेवेन्यू हो जाता है। ठीक है, बाकी एफिलिएट मार्केटिंग मेरा साइड इनकम एक सोर्स आप कह सकते हैं। ठीक है, जिधर मैं कोर्स को प्रमोट करता हूं। ठीक है, अब देखिए मैं कोर्स प्रमोट करने के लिए किस टाइप का फॉलो अप करता हूं। जैसे कि मेरा अर्निंग हुआ था 2100, तो मैंने लाइव वीडियो बनाया और लाइव वीडियो बना के ब्रॉडकास्ट के अंदर यहां पर सेंड किया। और सेंड करने का नीचे मैंने क्या लिखा है, जो कैप्शन लिखना होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कैप्शन एक बार पढ़ लीजिए मैंने किस तरीके से लिखा है। एक दिन का अर्निंग 2100, लाइव देख लो।
अगर स्टार्ट करके मेरे जैसे कमाना है तो यस मैसेज करो। इतना सिंपल मैंने ब्रॉडकास्ट के अंदर कैप्शन लिखा है। आप देखिए, ये तो मैंने अपने हिसाब से लिखा है, मैं एफिलिएट मार्केटिंग में काम करता हूं तो मैंने अपने हिसाब से ये फॉलो अप का कंटेंट लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे बिजनेसेस में हैं, दूसरे प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करते हैं, तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से यहां पर इसे सजा सकते हैं, इसे कैप्शन को मतलब अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं फॉलोअप के थ्रू, लेकिन एक चीज कंपलसरी है, वो है कॉल टू एक्शन देना। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लास्ट लाइन में ये लिखा है, अगर स्टार्ट करके मेरे जैसे कमाना है तो यस मैसेज करो। ये जो मैंने उसको ऑर्डर दिया कि अगर स्टार्ट करके कमाना है तो यस मैसेज करो, अब वो बंदा समझ जाएगा कि अगर मेरे को स्टार्ट करके कमाना है तो मेरे को यस मैसेज करना पड़ेगा। फिर वो मेरे को यस मैसेज करेगा, और जैसे ही यस मैसेज करेगा मैं उससे पर्सनली बात कर लूंगा चैट पे या फिर कॉल पे, और डील को डन कर लूंगा। तो इस तरीके से फॉलो अप किया जाता है, और इस तरीके से डेली बेसिस में जब आप फॉलो अप करेंगे, डेली बेसिस में नहीं, एक्चुअली देखिए एक हफ्ता के अंदर 3 फॉलो अप जाना चाहिए, ठीक है, उसे कहते हैं क्वालिटी फॉलो अप। तो एक हफ्ता के अंदर 3 फॉलो अप आप जब करेंगे तो आपका लीड आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को लेने के लिए रेडी हो जाएगा एक पॉइंट पे, और वो फिर आपके सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट के लिए पे भी कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से व्हाट्सएप के अंदर भी फॉलो अप करके आप ज्यादा से ज्यादा सेल को क्लोज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो पसंद आया होगा आपको, ये ट्रेनिंग वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, इतना वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। आप लोग मेरे लिए 2 सेकंड का एक काम नहीं कर सकते। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का बिजनेस का वीडियो मैं लाते रहता हूं, जिससे आप अपना बिजनेस में तेजी से ग्रो कर पाएंगे। दूसरा नंबर चीज, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते दूसरे किसी वीडियो के साथ।